कोरोना के आड़ में सब लोग त्राहिमाम है। हम किसी की कही हुई बात नहीं हम बता रहे हैं, मैंने स्वयं उसको जाकर के देखा है तब हम बोल रहे हैं। हमने एक दिन क्या हुआ कि उसी दिन हम जब अखबार में देखे कि 24 घंटा में चालू हुआ तो नेक्स्ट डे पेशेंट हमको फ़ोन किया रतनी से, किसे विधायक जी से हमको वेंटिलेटर का हम कहे कि तो तुम आ जाओ यहाँ चालू हो गया है। हमने तुरंत फिर सुपरिटेंडेंट से बात किया तो सुपरिटेंडेंट ने बताया कि से विधायक जी सो अभी पटना से सामान मंगवाना है, सो 2 दिन 24 घंटा वो बोले थे कि और लगेगा, चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आज गए, वही हालत है आज। जहानाबाद में इतना बड़ा हंगामा हुआ, इसके बावजूद भी डीएम कोविड जांच घोटाला हुआ, आपके ज़िला में भी हुआ, उसका हमारे पास प्रमाण है। तो हमने जांच के लिए दिया है 24 तारीख को वो RT-PCR टेस्ट, तो अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। और जब हम सदर अस्पताल में हमने जानकारी लिया डॉक्टर से तो बताया कि अभी तो मतलब पता नहीं 13 तारीख का ही रिपोर्ट आया है। तो अब फिर फाइनल भाई कि अब सोच लीजिएगा, अब 13 तारीख का रिपोर्ट आया है तो इतना दिन में रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि जिसका भोज हो गया उसके बाद रिपोर्ट आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं। 2 गांव के लोग भरथुआ और बैरागी बाग के लोग को जीना दुश्वार हो गया है। वहाँ के लोग कोरोना से क्या मरेंगे, लेकिन यह जो प्रदूषित जो हवा जा रही है उनके गाँव में, इसका शिकार वो लोग होंगे। सरकार किसी भी समय हम लोग से ले पैसा, हम लोग जब हम ही लोग नहीं बचेंगे, हमारे लोग ही नहीं बचेंगे तो हम वेतन भत्ता लेके क्या करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। पूरा बिहार त्राहिमाम है, ये यूँ कहें कि पूरा देश त्राहिमाम है। देश में कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं असर है, कहीं सबसे ज़्यादा त्राहिमाम की स्थिति है तो वो अभी फ़िलहाल स्थिति में बिहार है। और बिहार में जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी सब एक दूसरे पर थोप रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जहानाबाद में भी लोगों का कहना था कि जो जनप्रतिनिधि हमसे वोट मांगे थे ये कहकर कि हम आपके दुख सुख में साथ रहेंगे, आपके हर साथ और हर सफलता और असफलता के बीच आपके रहेंगे, और जो भी दुख होगा, संकट होगा तो आपके साथ होंगे। लेकिन झांसा देकर, चुनाव जीतकर जो जनप्रतिनिधि अभी बन गए हैं, आम से खास हो गए, माननीय हो गए, वो अभी जहानाबाद से गायब नजर आ रहे हैं। कई जनप्रतिनिधियों के बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में मुझे जानकारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना उन जनप्रतिनिधियों से पूछ लिया जाए कि आखिर आप झांसा देकर जब चुनाव जीते थे तो अब इस कोरोना के दौर में आप जनता के साथ क्यों नहीं हैं। क्योंकि जिसे त्राहिमाम की स्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देता है कि पदाधिकारी तो हमारा अपना नहीं थे, लेकिन जिस जनप्रतिनिधि को हमने वोट दिया था वो तो उस पदाधिकारी से भी ज़्यादा बेवफा निकला। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहानाबाद के विधायक सुदय यादव। सुदय जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि जो जनता आपको वोट दी थी, जनप्रतिनिधियों को वोट देके आप लोगों को माननीय बनाया था, आप लोग कोरोना काल में कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए? देख लीजिए, सबसे पहले तो हम इस महामारी में हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के जितने भी लोगों की जान गई है, हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिजनों को हम संतावना देते हैं। और आपको बता दें कि मैं कभी भी जिस आशा उम्मीद के साथ जहानाबाद की महान जनता ने अपना व्यवहारिक जीवन का कीमती वोट देकर के हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, अपना सेवक चुना है, मैं लगातार उसकी सेवा के लिए जहानाबाद में विराजमान हूँ। तो फिर विधायक जी, ऐसा क्यों होता है कि सारे काम के लिए पदाधिकारी ही दिखाई देते हैं, जो यहाँ के अधिकारी हो वही दिखाई देते हैं? आइसोलेशन वार्ड की बात हो या फिर वेंटिलेटर की बात हो, तमाम जगह पर, या फिर मास्क चेकिंग का बात हो, लोगों से अपील की बात हो, हर जगह पर सिर्फ पदाधिकारी दिखाई देते हैं। देख लीजिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो आपको बता देते हैं, जिस तरह सरकार के मुखिया को अखबार में छपने की आदत है, उसी तरह उनके अधिकारियों को भी अखबार में, प्रिंट मीडिया में सिर्फ दिखने का है, उनको छपने का है,
उनको बीमारी हो गया है। हम तो मैंने आश्चर्य हुआ, जिला पदाधिकारी के द्वारा लगता है कि 24 तारीख को वेंटिलेटर का यहाँ वेंटिलेटर जहाँ लगाया गया है उसका उद्घाटन किया गया और हुआ कि 24 घंटा में यहाँ के कोविड मरीजों के लिए इसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन आज हम समझते हैं 3 दिन बीत गया है और आज स्वयं मैं जाकर के आइसोलेशन वार्ड का जहां वेंटिलेटर लगा है सारे चीज़ों का हमने जानकारी लिया और कहीं कुछ नहीं है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। हो सकता है 2-3 दिन और, जैसा कि हमको डिप्टी सुपरिटेंडेंट से हमने जानकारी लिया तो हुआ कि 2-3 दिन और उसमें लगेगा सामान ला के उसको पूरी तरह चालू करने में। तो ये है, इनको फ़ोटो खिंचाना है। और कई बार अपने मीडिया के साथियों के साथ बात में भी बताए थे कि रोड पर निकल जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आप देखिए ना, वहीं हम गए हैं तो जो मरीज लोग वहाँ भर्ती है, जो पॉजिटिव है, उसके अटेंडेंट लोग चिल्ला रहे हैं। वहाँ जितने भी वार्ड बॉय हैं, चाहे जो हैं कर्मचारी हैं, वो एक भी कर्मचारी सही रूप से काम नहीं कर रहे। डॉक्टरों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है मरीज के साथ। सब लोग कहीं ना कहीं, तो हमारा है कि आप भाई सरकार के यहाँ प्रतिनिधि हैं, जो हॉस्पिटल में परेशानी हो रही है उसको आप देखिए। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तरह तरह की समस्या है। इन सारी समस्याओं के लिए हम लोग तो भाई सरकार के और उनके अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि आवाम के सामने इस तरह की समस्या है, आप उसके निदान करिए और उस निदान के दिशा में हमारी जहाँ सहयोग है आप हमको बताइए, हम खड़ा हैं वहाँ, ऐसा कहीं नहीं। हर काम जहानाबाद के डीएम ही या पदाधिकारी ही क्यों करे? आप और सांसद कहाँ क्यों नहीं कुछ कहते हैं? सांसद तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि जहानाबाद के सांसद कहाँ हैं? देख लीजिए, जहानाबाद के सांसद और किसी की बात मैं नहीं करता हूँ। कुछ उनके भी वर्कर हमसे बोलते हैं, हमने सीधे उनको कहा कि देखो यार, हम ठीक है तुमने सांसद को वोट दिया, वो कहाँ हैं उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे पास आइए। हम सीधे बोलते हैं, आप जो भी जदयू, बीजेपी, किसी भी पार्टी के वर्कर हैं, वोटर हैं, आप सीधे हमारे पास आइए। हम अगर एक बार भी अगर कह देंगे कि तुम हमको वोट नहीं दिया था, तुम फलना को वोट दिया था, तो तुम हमारे यहाँ कभी नहीं आना। हम इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में हम नहीं चर्चा करते। हम जब स्वयं हैं तो हम जितना क्षमता है हम सभी के लिए, चूँकि जो कल हमको वोट दिया वो भी और जो नहीं दिया सभी के हम विधायक हैं, हम उसके लिए लड़ेंगे, मरेंगे हम उसके लिए। आपको क्या लगता है कि जिला पदाधिकारी और सुपरिटेंडेंट की बात दोनों का मिल नहीं रहा है? जिला पदाधिकारी कहते हैं 24 घंटे में सुपुर्द कर दिया जाएगा और अभी आप कह रहे हैं कि 3 दिन बीत गया है, अब तक जो है किसी भी मरीज को ये सुविधा नहीं मिल पाया है। हम किसी की कही हुई बात नहीं हम बता रहे हैं, मैंने स्वयं उसको जाकर के देखा है, तब हम बोल रहे हैं। हमने एक दिन क्या हुआ कि उसी दिन हम जब अखबार में देखे कि 24 घंटा में चालू हुआ, तो नेक्स्ट डे पेशेंट हमको फ़ोन किया रतनी से, किसे विधायक जी से हमको वेंटिलेटर का हम करेगी, तो तुम आ जाओ, यहाँ चालू हो गया है। हमने तुरंत फिर सुपरिटेंडेंट से बात किया तो सुपरिटेंडेंट ने बताया कि से विधायक जी सो अभी पटना से सामान मंगवाना है, सो 2 दिन 24 घंटा वो बोले थे कि और लगेगा, चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आज गए, वही हालत है आज भी। इसलिए जिस तरह सरकार बिहार के आवाम को ठग रही है, उसी तरह उनके अधिकारी भी लोगों को ठगने में लगा हुआ है। लोग आपको बता देते हैं, आज यहाँ ऑक्सीजन का कमी है। सरकार एक तरफ, आज क्या ज़रूरत है, बिहार में मेट्रो का काम चल रहा है। हम एक दिन और बोले थे, मीडिया में आया था 2-3 लाइन का, चूँकि आता नहीं है, तो मेट्रो के कॉन्ट्रैक्टर सरकार ने उसको उद्योग के हवाले से 80% ऑक्सीजन उसके कॉन्ट्रैक्टर को दिया है अंदर काम करने के लिए, चूँकि उसके लेबर सब लोग ऑक्सीजन लेके ही अंदर काम करते हैं। तो इस महामारी में हम सरकार के मुखिया से आग्रह करते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करिए, और जो अभी कोरोना के काल में, इसके बाद भी हम अभी भी उसका अपडेट लिए हैं तो हुआ है कि कम किया गया है, उसको 60% अभी किया गया है। तो उसकी क्या ज़रूरत है भाई? अभी जब लोग ही नहीं बचेगा तो मेट्रो चला के क्या करिएगा आप? इसलिए उसको बंद करें मेट्रो का पूरा ऑक्सीजन,
और जिन लोगों को यहाँ तो ऑक्सीजन जो घर में लोग इलाज कर रहा है, सरकार उसको भी प्रोवाइड कराए। ये नहीं कि अस्पताल में नहीं, जो अपना इलाज घर में करा रहा है सरकार उसको भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। हम यही मांग करते हैं। आपको लगता है कि बिहार सरकार इतना कर पाएगा? जो स्थिति है, सच्चाई आपसे छुपा हुआ नहीं है विधायक जी। आप देख रहे हैं, परमानेंट देख रहे हैं, जो लाश निकल रही है, जिस तरीके से चीख पुकार मचा हुआ है, हाहाकार है, घर के घर समाप्त हो जा रहा है। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको बताया कि हम उन लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं जिनका जान चला गया, जिनका परिवार उजड़ गया, जिनका मांग का सिंदूर उजड़ गया। हम उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार को, आश्रितों को सांत्वना देते हैं कि इस विपदा की घड़ी में कोई रहे या नहीं रहे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अभी माँ तारा रेस्टोरेंट का मालिक मनोज, जो अकेले उसका 2 भाई चला गया, उसकी आज माँ की मृत्यु हो गई इसी अथी से, हमको रहा नहीं गया। मैं अस्वस्थ रहते हुए भी हमको रहा नहीं गया। हम इसके बाद भी हम कोविड वार्ड में गए और हम उसको ढाढ़स बनाए कि चूँकि अब प्रकृति किसी के वश में नहीं है, इसलिए जो होना था हो गया, जो बाकी लोग बचा हुआ है उसको संभालो। तो ये हमारे डीएनए में है। हमारे फादर भी, हमारे पिताजी भी, मुद्रिका बाबू इसी नेचर के थे। जब कभी भी आवाम अपने आप को असहज महसूस करता था तो अगली पंक्ति में खड़ा होकर के उसके सहयोग के लिए खड़े रहते थे, और मैं भी लगातार, हम भी यही काम करते हैं। आपको क्या लगता है डीएम साहब ये क्यों कहा गया कि 24 घंटे बाद जो है वेंटिलेटर स्टार्ट हो जाएगा, 5 बेड पर लोगों को मुहैया कराया जाएगा सुविधा, और अब तक नहीं हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? मतलब ये झूठ दिखाना है क्या मतलब सरकार के नज़रों में? देख लीजिए, ये तो भाई अभी तक यही करके न टिके हुए हैं। जहानाबाद में इतना बड़ा हंगामा हुआ, इसके बावजूद भी डीएम इतनी बड़ी, हम पिछले बार एक दिन आपको बता देते हैं, हम मीटिंग में भी एक दिन इनको बताए थे कि डीएम साहब हमारे पास प्रमाण है, जिस तरह पूरे बिहार में जिस तरह थी कोविड जांच घोटाला हुआ, आपके ज़िला में भी हुआ, उसका हमारे पास प्रमाण है ना। लेकिन अभी इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी विपदा की घड़ी है, हम लोग सब लोगों को मिलजुल करके, तो इस तरह काम नहीं हो, काम करिए पूरी मजबूती से। और जहां आपको पब्लिक के तरफ से कहीं आपको परेशानी हो रही है तो हम लोग हैं आपको सहयोग करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करिए भाई। आप जाके फ़ोटो खिंचा के कह दे रहे हैं कि हम जनता को समर्पित कर दिए और यहाँ के लोगों को जान माल का इलाज होगा, ये होगा। तो अभी तक नहीं हुआ है, उसका कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है। तो सरकार भी इसी तरह कर रही है, आम लोगों को ठग रही है और उनके अधिकारी भी लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन जहाँ भी हमको अगर लगेगा तो हम आवाज़ बुलंद करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम रुकने वाले नहीं। आपको एक बात जानकारी है कि जहानाबाद का जो नगर परिषद का कूड़ा गिरता है, वहाँ पे आग लगी हुई है, बदबू इतना मारता है कि वहाँ से गुजरने वाले एक एक व्यक्ति को अगर मास्क नहीं पहने हुए रहे, अगर लोग आसानी से पार होता हुआ रहे तो उसको घुमारी तक लग जाएगा। लगातार इसकी जानकारी मैं कार्यपालक पदाधिकारी को और अभी तुरंत यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को जो वर्तमान में हैं, उनको हमने इसकी जानकारी दी है कि 2 गांव के लोग, भरथुआ और बैरागी बाग के लोग को जीना दुश्वार हो गया है। वहाँ के लोग कोरोना से क्या मरेंगे, लेकिन यह जो प्रदूषित जो हवा जा रही है उनके गांव में, इसका शिकार वो लोग होंगे। इसलिए तत्काल उस पर रोक लगवाइए, उसको पानी टैंकर भेजवा करके फायर वाला, और उसको बुतवाने का काम करिए। ये हम तुरंत बोले हैं अभी एसडीओ से। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार को अगर ज़रूरत है तो पूरा विधायक का हम जो है भत्ता, वेतन सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या जहानाबाद विधायक सुदय यादव भी अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए अपना पेमेंट और भत्ता दे सकते हैं? एक बात आपको बता देते हैं, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के सिपाही हैं और तेजस्वी यादव जी के सहयोगी हैं, हमारे नेता हैं। वो उनका किसी भी तरह का आदेश होगा वो हमारे सर आँखों पर होगा। ऐसे तो पिछले ही बार आपको ज्ञात होगा कि जैसे ही कोरोना शुरू हुआ था, इसी समय पिछले साल भी 20 में भी तो सरकार का निर्णय हुआ था, हम लोगों का वेतन गया था और लगातार हम लोगों का 15% वेतन में से कटते रहा। उसमें हम लोग कहाँ हैं, विपदा की घड़ी में, और हमारे नेता ने ऐलान कर दिया, हम लोग सहर्ष उसको स्वीकार किया है। सरकार किसी भी समय हम लोग से ले पैसा,
हम लोग जब हम ही लोग नहीं बचेंगे, हमारे लोग ही नहीं बचेंगे, तो हम वेतन भत्ता लेके क्या करेंगे। इसलिए हमारे नेता का जो निर्णय है, हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है बिहार के आवाम के पक्ष में, उसका हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। क्या लगता है जहानाबाद जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए आम लोगों के हित में? जहानाबाद जिला प्रशासन को पहले तो देख लीजिए, ठीक है, हम मानते हैं कि इस महामारी में जितना चाहिए माने बचाने के लिए लोग संसाधन वह नहीं है, लेकिन हम उसको व्यवहार से, विचार से, आए दिन हमको शहर में जब जाते हैं तो दुकान में चर्चा में डीएम साहब आए, एक महिला हमको मिल गई और मस्जिद के पास बोल रही है कि हम अपना गमछी से माने जो आंचल अथी से बांधे हुए थे, इसके बावजूद भी हमको 50 रुपये का फाइन करा दिए। अब डीएम साहब रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाला को बोल रहे हैं कि भाई यहाँ रेस्टोरेंट में अब खाने वाला लोग जाएगा वहाँ मास्क लगाएगा, ऐसा बात होता है। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन किस हालत में है। सरकार ने ही बताया है कि मास्क है, फिर गमछी है, फिर अपना लड़की लोग स्टॉल लगा के चलते, तो ये सब चीज़ उसी में आता है। ये नहीं कि सिर्फ मास्क ही लगा के चलना है, आप मुंह नाक बांध के चलिए, लेकिन बांध के चलिए। तो इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा सीधा सीधा कहना है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन या फिर जो हम लोग प्रतिनिधि हैं, तो हम लोग सबके रखवाली हैं। आपको इस तरह ये नहीं करना है कि भय से एकदम मने उसका भयाक्रांत हो जाए कि आदमी एकदम मने उसको नींद नहीं आए, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रेम से भी, उसका दूसरा पहलू भी है, आप प्रेम से भी उसको समझाइए। तो इनके जहाँ इनके देख रहे हैं कि पुलिस के लोग जहाँ तहाँ गाड़ी में रोक के रात में दिन में, माने इसका इतना शोषण दोहन हो रहा है जिसके आकलन नहीं कर सकते हैं। सब लोग आहत हैं, इससे त्राहिमाम है एकदम। कोरोना के आड़ में सब लोग त्राहिमाम है। जांच प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए, जगह जगह पर स्टॉल लगाने की जरूरत है। जांच प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए। देख लीजिए, अभी हम तुरंत, चूँकि हम स्वयं जांच के लिए दिए हैं, घूमते रहते हैं, तो हमको भी लगता है कि भाई जांच हो जाना चाहिए हमारा भी। तो हमने जांच के लिए दिया है 24 तारीख को वो RT-PCR टेस्ट। तो अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया है। और जब हम सदर अस्पताल में हमने जानकारी लिया डॉक्टर से, तो बताया कि अभी तो मतलब पता नहीं 13 तारीख का ही रिपोर्ट आया है। तो अब फिर फाइनल भाई कि अब सोच लीजिएगा, अब 13 तारीख का रिपोर्ट आया है, तो इतना दिन में रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि जिसका भोज हो गया उसके बाद रिपोर्ट आ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये है कि सब जगह आदमी देखते रहे कि कहाँ क्या परेशानी हो रही है लोगों को, जांच तुरंत हो जाए, है ना। जो हमारे पास साधन है उसी में हम मेहनत करके उसका इलाज करें। पहले तो विचार व्यवहार बढ़िया होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है लोगों में, डॉक्टर में नहीं है, उस नर्सेज में नहीं है। इससे ज़्यादा लोग घबराया हुआ है कि हम जा रहे हैं। तो अभी देख लीजिए, बता रहे हैं, ये माँ तारा हॉस्पिटल होटल का मालिक जो है मनोज, उसकी मदर वहाँ भर्ती थी NMCH या PMCH में। तो वहाँ से हुआ कि भाई हम सब पदाधिकारी से बात किए हैं, सुपरिटेंडेंट से बात किए हैं, फिर DPM हेल्थ से बात किए हैं कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम है, उसके साथ ही कोई रहने वाला नहीं है, 2 लोग उसके यहाँ डेथ कर गए हैं, वो आएगा अपना यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, जितना दिन बचना होगा भगवान। अब 1 घंटा देरी कर गया, लोग उसको ऑक्सीजन से ले जाने में ऊपरे, कोई आदमी नहीं है उसके पास, अपने चढ़ाते में उसको डेथ हो गई। तो इस तरह का बात है। तो ये सारी बात को देखने की ज़रूरत है कि कहाँ परेशानी हो रही है। मतलब स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार पड़ गया है। मन से बीमार तो नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है कि हम जिस सेवा के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, उसमें हमको बेईमानी करना है, ईमानदारी से नहीं करना। ये है इन लोगों का हाल। जहानाबाद के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या भरोसा देना चाहेंगे? हम जहानाबाद के लोगों से हम सीधे हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी में इसको आप लोग हल्के से नहीं लीजिए। जो 20 में कोरोना का लहर आया था वह आंशिक था, जितना डराया गया था उस तरह का नहीं था, लेकिन इस बार बड़ा भयावह स्थिति है। सब लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और सरकारों के द्वारा जो कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किया गया है, शादी में, श्राद्ध में, उसका पूरी तरह पालन करें और स्वयं बचें,
तभी कोई पार्टी फंक्शन हो पाएगा। हम जहानाबाद की महान जनता से उनका सेवक होने के नाते यही सादर अनुरोध अपील कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप समय निकाले थे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुदय यादव थे। आपको बता ही रहे थे कि जनप्रतिनिधि अभी गायब है। हालांकि सुदय यादव आज कोविड वार्ड तक के सर्वेक्षण करके चले आए और इनका दावा था कि हमने जो है ऑक्सीजन की कितना पर्याप्त मात्रा है, किस तरीके की हालात है जहानाबाद स्वास्थ्य विभाग का, तो उस पर जानकारी लेने के लिए ये सुपरिटेंडेंट से मुलाकात किए थे। और जो हकीकत बता रहे थे वो आप सुन ही रहे थे कि डीएम साहब जो कह रहे हैं उसमें और सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं उसमें 3 दिन का फासला है। अब अंतर कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, ये तो सवाल शायद प्रशासन के लोगों से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस तरह से गायब हो जाना कहीं ना कहीं आम आवाम में चिंता जरूर पैदा करती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सिर्फ झांसा देकर और वोट लेकर जीत कर चले जाने से, बाहर रहने से, अपने आप को महफूज रखने से जनप्रतिनिधि कैसे माननीय हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।